तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल बताया था, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि एक जनरल इक्वेशन होती है किसी भी रेखा को, जो एक स्ट्रेट लाइन है, उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये दूसरी रेखा है। तो इसके बारे में हमने ये बताया था आपको कि यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो हमारा x और y का यूनिक हल होगा। x और y का यूनिक हल होगा। यूनिक हल मतलब दोनों लाइन आपस में, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए। ये अगर एक मान के चले तो दूसरी लाइन हमारी ये हो जाएगी। यहाँ पे हमारे x और y जो हैं ये हमारे बिंदु आ जाएंगे। अगर a1 अपॉन a2 डजेंट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है हमारी पैरेलल है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे ये हमारा एक लाइन हो जाएगी, ये हमारी दूसरी लाइन हो जाएगी। एक मतलब समीकरण एक से संबंधित, समीकरण दो से संबंधित। इसी प्रकार से यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 ये है, तो इसका मतलब हमारी दोनों लाइनें एक ही लाइन के ऊपर है, ऐसे और ये, इसी के ऊपर हमारी एक लाइन है और इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन है। इस केस में हमारे बहुत सारे हल होंगे, हर बिंदु पे इसका हल ही हल है। देखिए ये हमारे अनंत हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल मतलब एक्स वाई के अनेक मान होंगे, अपरिमित मान होंगे। और यहाँ पर हमारा पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है दोनों, तो हमारा इसका कोई हल नहीं होगा। एक्स तथा वाई का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। यदि ये है तो हल हो जाएगा, यदि ये है तो अनेक हल है, ठीक है। अब हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं, मतलब हम इसको यहाँ देखते हैं कि हम इसमें आखिर में एक्चुअल में इसकी वैल्यू निकालते किस प्रकार से हैं। एक ग्राफ वाले मेथड होता है, ग्राफ वाले मेथड को हम आपको बाद में समझाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आपको करना दिखाएंगे। इसमें जो मैंने आपको समीकरण एक और दो बताई थी, इसके सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका हम यहाँ पे सीखेंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, ठीक है। तो देखिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि हमें जो है याद कुछ नहीं करना। मैथ मतलब एक समझने का तरीका है, हमको याद कुछ नहीं करना है, हमें जो भी है वो समझना है, ठीक है, बहुत ईजिली। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था उसके रिगार्डिंग, उससे संबंधित मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके विलोपन विधि का, ठीक है। देखिए एक इजी क्वेश्चन है। पहले जरा एक हम ऐसे ट्राई कर लेते जो मैंने अभी आपको बताया था कुछ, कि इस समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा, यदि होगा तो किसके लिए हल होगा। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 3x प्लस वाई बराबर 1, समीकरण 1। इसी प्रकार से 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1। अब ये कह रहा है
कि के जो के है, के की हमारी क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि इस इक्वेशन का कोई हल ना हो। ठीक है, कोई भी हल ना हो। हमने आपको क्या बताया था, किसी भी इक्वेशन का हल तब नहीं होता जब दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब समांतर लाइनें हैं। जब दोनों लाइनें ही समांतर हैं, देखिए एक लाइन इस प्रकार जा रही है, दूसरी लाइन भी इस प्रकार जा रही है, तो ये लाइन आपस में हमारी एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगी एक दूसरे को कहीं। तो दोनों लाइनें जो हमारी जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो हमारा कोई भी एक्स और वाई का हमारा बिंदु नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें यही कंडीशन फॉलो करानी है कि के कौन सा वैल्यू होना चाहिए जिसमें दोनों लाइनें आपस में टच ना करें, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। ठीक है, वो किस कंडीशन में होता था, A1/A2 बराबर B1/B2, बट वो इक्वल नहीं होगा C1/C2 के। ठीक है, यहाँ पे हमारा A1 क्या है, देखिए समीकरण 1 से A1 3 हो गया, B1 1 हो गया, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। यहाँ पे C1, C हमारा इधर था बराबर का इस साइड, तो यहाँ पे प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है ना, इधर करूँगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो C कहीं ना कहीं मेरा माइनस का 1 हो जाएगा। चाहो तो आप C को ये भी ले सकते हो, प्लस में है तो प्लस भी ले सकते हो, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा अगर बराबर के बाद इधर कुछ वैल्यू है तो बराबर के बाद दूसरी वैल्यू जो भी है वो भी हमारी इधर ही होनी चाहिए, जिसमें एक्स और वाई ना हो, वो भी हमारी इधर ही होनी चाहिए। अगर वो इधर है तो इस इक्वेशन में भी इधर होनी चाहिए। यदि इस इक्वेशन में वो इधर है, बराबर के इधर है, तो इस इक्वेशन में भी हमें बराबर के इधर ही लेना पड़ेगा, फिर चाहे हम प्लस माइनस लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, यदि ये मैं अभी देखिए इधर A2 क्या है, A2 बराबर 2k-1, B2 बराबर k-1, C2 बराबर 2k+1। अब देखिए ये मेरा जो समीकरण फर्स्ट बना दिया मैंने इसको, ये मेरा क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। जब कोई भी हल नहीं होंगे हमारे इस लाइन के, तो हमारा k की वैल्यू पूछ रहा है कि k की हमारी क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि इस इक्वेशन में कोई भी हल ना हो। देखिए A1/A2, A1 क्या है 3/A2, 2k-1 बराबर B1 क्या है 1/B2 क्या है k-1, ये डज नॉट इक्वल टू C1-1। ठीक है, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर इस साइड पे है ना ये, तो हम माइनस का लगा देंगे। मैंने पहले ही कहा माइनस का लगाओ या मत लगाओ, बात वही है। ये बराबर के इधर है तो ये भी हमारा बराबर के इस साइड पे ही होना चाहिए। दोनों मतलब हमारा राइट साइड होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए बराबर के। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें माइनस का लगाना प्लस का लगाएं, हम कुछ ज़रूरी नहीं है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया ये। अब देखिए ये अब हमारा बराबर है, मतलब 3/k-1 बराबर 3/2k-1 बराबर 1/k-1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर आ जाएगा ये k-1 बराबर, इसको उठा के उधर कर दीजिए 2k-1, 1 है तो 1 की 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया हमने, 1 से गुणा करेंगे तो सॉल्व कर दीजिए। 3k-3 1 कम 3 बराबर 1 से गुणा कर दीजिए 2k-1 इक्वल्स टू 3k, 2k प्लस का है माइनस का हो जाएगा इधर, -1, 3 प्लस का है 3 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 3 से 2 गया k आ गया बराबर 3 में से 1 गया 2 आ गया, मतलब k की वैल्यू हमारी 2 आ रही है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो उसका मतलब क्या आता है, ये 1/2k+1 बराबर 1/2k+1, k की वैल्यू रख दी 1/2 4 + 1 बराबर 1/5। तो देख लीजिए यहाँ पे जो हमारी k की वैल्यू आ रही है 3/2k-1, मतलब कितना हो जाएगा ये 3/k कितना है मेरा 2, 2 दूनी 4 -1 बराबर आ रही है 3/4 में से 1 गया 3, 1 आ रही है। ये भी मेरा 1 ही होगा। देखिए 1/k कितना था मेरा 2, 2 में से 1 गया 1, ये भी मेरा 1 आ रहा है। मतलब ये और ये बराबर है, 1 1 आ रहा है लेकिन 1/5 के बराबर नहीं है, मतलब इसके बराबर नहीं है। तो
के वैल्यू अगर मेरी 2 होगी तो इस समीकरण का मेरा हल नहीं होगा। ठीक है, ये हमने इस प्रकार से एग्जाम्पल बनाया, मतलब बताया हमने आपको। आप इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में दिए होंगे, जिस किताब को आप पढ़ रहे होंगे उससे सॉल्व करना। तरीका यही है, जो इसका बेसिक है वो बेसिक यही है। ठीक है, अब देखिए, अब हम विलोपन विधि यहाँ पे समझते हैं। विलोपन विधि आखिर है क्या? बहुत आसान है विलोपन विधि। जब हम इसको सीख जाएंगे तो आगे जा करके ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम दूसरे, उसमें इसका केवल एक छोटा सा इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके द्वारा हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। मतलब बीच में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते कभी कभी इक्वेशन बनेंगी, वो इक्वेशन को हम चाहें तो विलोपन विधि सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड और हैं, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज विलोपन विधि ही देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। 4x प्लस 5y बराबर 7, समीकरण 1। 2x प्लस y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। ये एक मैंने क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल है किसी बुक का, वो मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करके। ठीक है, देखिए विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन करना, मतलब विलोपन करना, किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, किसी चीज़ को हटाना। अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 तरीके हैं, या हम x को हटा सकते हैं या y को हटा सकते हैं। इधर या तो हम x को हटाएंगे या y को हटाएंगे, मतलब दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें या हमें x हटाना पड़ेगा या y हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ 4x है, यहाँ 2x है। अगर मैं समीकरण नंबर 2 में इस साइड और इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 2 से गुणा कर देता हूँ, तो देखिए मेरा 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 मतलब 4x, यहाँ भी 4x है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं 4x सेम हो गया। या मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 5 से अगर गुणा कर देता हूँ इस इक्वेशन को, तो मेरा 5y जो है ये बराबर हो जाएगा इस वाले 5y के। 5 से गुणा किया, 5y यहाँ हो गया, यहाँ पे मेरा पहले से ही 5y है। तो अब बताइए किसको करते हैं? मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं करता हूँ x वाली इक्वेशन को बराबर, जो x है ना, जहाँ पे मेरा x लिखा है, x जो टर्म लिखी है यहाँ पे और यहाँ पे, इसको बराबर करता हूँ मैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4x प्लस 2y बराबर 2 दूनी 4, ये आ गई मेरी इक्वेशन। समीकरण 1 को यहाँ लिख दीजिए, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख दीजिए। 4x प्लस 5y बराबर 7। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं घटाना चाहता हूँ, क्योंकि विलोपन का मतलब है मुझे एक x की वैल्यू खत्म करनी है या y की वैल्यू खत्म करनी है। मतलब मुझे एक चर जो है, मेरा वेरिएबल है x और y, ये मेरे चर हैं, इनकी वैल्यू बदल सकती है, लेकिन एक सॉल्यूशन के लिए इनकी वैल्यू हमेशा एक रहेंगी। तो देखिए मैं यहाँ पे x को मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा, विलोपित करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ पे घटाता हूँ इस इक्वेशन को, तो मेरा माइनस का साइन आ जाएगा, इससे मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, ये कट गया। यहाँ पे मेरा कितना हो गया? 2y माइनस 5y बराबर 4 माइनस 7, मतलब 2 में से 5 गया, 3 आया y, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है, माइनस का 5 है। यहाँ पे भी 4 में से 7 गया, 3 आएगा, लेकिन माइनस का, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर 3/3 बराबर 1, मतलब y बराबर जो है वो मेरा 1 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख सकता हूँ, इसमें भी रख सकता हूँ, इसमें भी रख सकता हूँ, लेकिन ये इक्वेशन मेरी छोटी है तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। y बराबर 1, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, y की वैल्यू 1 जो है मैंने समीकरण नंबर 2 में रख दी। देखिए 2x प्लस y बराबर 1 बराबर 2, 2x बराबर 2 प्लस का 1 है, इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर 1। मतलब
x बराबर 1/2। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये मेरी वैल्यू यहाँ पे चेक करने का भी तरीका है कि मेरी x और y की वैल्यू जो निकली है वो ठीक निकली है कि गलत निकली है, ये हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि पेपर आता है, पेपर में आंसर नहीं पता, घर बैठे हैं, घर बैठ के तो हम चेक कर लेंगे x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन देख लिया, आंसर पेपर से वो देख लिया, उसमें आंसर क्या क्या दे रखा है। लेकिन यहाँ पे हम x का मान 1/2 और y का मान 1, इन दोनों इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं। देखिए x का मान 1/2 रखी है यहाँ पे, 4 गुणा 1/2 प्लस y बराबर 1, मतलब 5 गुणा 1 बराबर कितना आ गया, 2 से भाग दिया इसको, 2 आ गया, कितना आ गया 2 प्लस 5 एकम 5 बराबर 7। देखिए 7 के बराबर आ गया। मतलब ये तो मेरी सेटिस्फाई कर रही इक्वेशन। यहाँ पे भी रख के देखता हूँ मैं, x का मान 2 गुणा 1/2 प्लस y 1, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस 1 बराबर 2। मतलब ये मेरा समीकरण x और y की वैल्यू मेरी इतनी है, ठीक आई है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने x जो था, x की वैल्यू को, मतलब जो x था, x को मैंने यहाँ पे हटाया था। इस वाली इक्वेशन में मैं जो हूँ ये कोशिश करूँगा कि मैं y को किस तरह हटा सकता हूँ। देखिए पहले मैंने 2 से गुणा करी थी, तो 2 से गुणा करी मैंने, तो ये 4 बराबर होगी, 4x हो गया, 4x दोनों यहाँ पे आ गए, मतलब मेरा सेम है। तो हम कुछ आगे कर सकते हैं घटा करके, हम x का मान, x की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन में है इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा, अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से गुणा करूँगा, समीकरण 2 को 5 से गुणा करने में, समीकरण 2 को 5 से गुणा करता हूँ मैं, 5 दूनी 10 प्लस 5y बराबर 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे 4x हो गया प्लस 5y बराबर 7, ये हो गया, ये समीकरण 1 हो गया मेरा। समीकरण 1 को मैं इसमें यहाँ पे लेके आ गया। यहाँ पे मैंने 5 से गुणा कर दी थी, गुणा 5 कर दिया था मैंने, 5 इधर से गुणा करी, 5 इधर से गुणा करी, बराबर से इधर, बराबर के इधर। अब मैंने इसको घटा दिया, माइनस माइनस माइनस, 10x माइनस 4x, ठीक है, क्योंकि माइनस का है, प्लस 5y माइनस 5y बराबर 10 में से 7 गया, लिख लीजिए, चलिए ये कट गया आपस में, बराबर बराबर है। यहाँ भी काट सकते हैं, तो चाहो तो यहाँ लिख के काट लो। 10 में से 4 गया 6x बराबर 10 में से 7 गया 3, x बराबर 3/6, मतलब 1/2। x की वैल्यू आ गई मेरी 1/2, 1/2। देखिए यहाँ भी मेरी x की वैल्यू 1/2 है। अब x का मान चाहो तो यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, कहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। केवल मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ, विलोपन विधि का मतलब होता है, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी पेपर आएगा उसमें आपका ये नहीं कोई चेक करेगा कि आपको कितना आता है, हर कोई ये चेक करेगा कि आपको बेसिक जो है वो कितना क्लियर है आपका बेसिक। कोई ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको बहुत कठिन क्वेश्चन दे दिया जाए और आप पूरे दिन उसी पेपर उसी क्वेश्चन में उलझे रहो, ऐसा कोई नहीं करेगा। सिंपली इसमें हमने क्या किया, विलोपन विधि से या तो हम x को हटा सकते हैं दोनों इक्वेशन से, y के टर्म्स में इक्वेशन रहेगी हमारी दोनों, तो हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने सिंपली यही किया। यहाँ पे हमें x को हटाने के लिए हमने 2 से गुणा कर दी, तो हमारा यहाँ पे जो है 2 दूनी 4x हो गया। यहाँ पे y को हटा, यहाँ पे हम y को भी हटा सकते हैं। y को हटाने के लिए यहाँ पे मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो मेरा y वाली टर्म्स बराबर हो जाएगी, फिर मैं इसको घटा करके काट सकता हूँ y आपस में, 5y। और देखिए कहीं कहीं पे मान लीजिए मेरा ऐसे लिखा होता है, यहाँ पे मान लीजिए 3x होता मेरा, देख लीजिए अभी आपको बता भी देता हूँ मैं एक चीज़ और। देखिए तरीका यही है, कॉन्सेप्ट जो है इसका वो यही है। चेंज क्या हो सकता है, आप जब बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे मान लीजिए 3x लिखा है, यहाँ पे 4y लिखा है, तो अब क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, विलोपन विधि हमें अपनानी है। कैसे अपनाएंगे विलोपन विधि, भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। क्या करेंगे, ताकि मेरी या तो x जो है x की वैल्यू पूरी बराबर हो जाए, x के साथ जो टर्म्स लिखा है वो बराबर हो जाए, या y के साथ मेरे टर्म्स बराबर हो जाए। तो देखिए सिंपल तरीका, x के साथ यहाँ पे मेरा 4 है, x के साथ यहाँ पे मेरा 3 है, तो इसके साथ जो मेरा 3 है इसकी गुणा मैं यहाँ पे कर दूंगा, अगर गुणा 3,
ये 4 है, इसकी गुणा मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया। अगर मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, मान लीजिए ये इक्वेशन इस प्रकार की आती है अगर, तो मुझे 3 मेरा यहाँ लिखा है x के सामने, तो मुझे यहाँ पे 3 से गुणा करनी पड़ेगी। 4 मेरा इस वाले इक्वेशन में लिखा है, 4 से मुझे गुणा यहाँ करनी पड़ेगी, तभी तो मेरा 4 3 12 4 3 12 दोनों बराबर बनेगा। जहाँ मेरा बराबर बन जाएगा तो एक को घटा करके इक्वेशन को मैं इसकी वैल्यू काट सकता हूँ, या y को मुझे हटाना है तो मैंने 5 लिखा है मेरा यहाँ पे मेरा 4 लिखा है, 4 लिखा है यहाँ पे, तो 4 से मैं गुणा यहाँ कर सकता हूँ, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। यहाँ पे 5 यहाँ लिखा है, 5 यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ से 5 से गुणा कर सकता हूँ, 5 चौक 20 हो जाएगा मेरा यहाँ पे। फिर दोनों इक्वेशन को घटाऊंगा तो मेरा y कट सकता है आपस में, ठीक है ना। मतलब तरीका सबका सेम है, केवल ये है कि हमें गुणा किससे करनी है ताकि हमारा x वाली टर्म जो है वो हट जाए या y वाली टर्म जो है वो हट जाए। एक टर्म हमें हटानी है, x की या y की। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, आसान क्वेश्चन है, लगेगा आपको कठिन। x प्लस वाई बराबर 8xy, इक्वेशन नंबर 1, 1/x प्लस 2/y बराबर 10। इक्वेशन नंबर 2 ये मुझे सॉल्व करनी है। यहाँ पे क्या करना है बताइए, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा 10 के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरा 8 के आगे कुछ है, सिंपल सा तरीका है। 10 के आगे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, देखिए वो केवल 1 लिखा है, 10 के आगे गुणा 1 माना जा सकता है ना, x है ना y है। तो यहाँ पर से भी हमें x और y हटाना पड़ेगा। कब हटेगा, जब हम इस वाली इक्वेशन में x और y से भाग कर देंगे, मतलब x y से भाग करने पर समीकरण 1 में x y से भाग कर दीजिए, x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई बराबर 8xy अपॉन एक्स वाई। क्या हो जाएगा, x से x कट गया 1/y, y से y कट गया 1/x, xy से xy कट गया 8, या ये बोल सकते हैं 1/x प्लस 1/y बराबर 8। ठीक है, देखिए अब मेरी दोनों इक्वेशन में कुछ सिमिलरिटी बन गई, 1/x 1/x, यहाँ पे 2/y है, यहाँ पे 1/y है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं 2 से गुणा कर दूँ इक्वेशन को पूरी, तो मेरा 2y और 2y हो जाएगा, दोनों टर्म ये सेम हो जाएगी, ये सेम हो जाएगी। लेकिन मैं क्यों करूँ, मेरा यहाँ पहले से ही एक x है, यहाँ मेरा एक x है, मेरे दोनों में एक टर्म जो है सेम है, ये वाला पहला वाला x के पास जो है वो सेम है, दोनों मेरा ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, समीकरण 3 मान लीजिए इसको, समीकरण 2 में से 3 घटा दूंगा माइनस करने में, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। सिंपली तरीका, आप अगर घटाने का ऐसे नहीं जानते तो आप इस तरह लिख लीजिए, पूरा समीकरण 2 उतार दीजिए, 1/x प्लस 2/y माइनस, घटा रहे हैं ना इसको, माइनस कर रहे हैं तो इतना माइनस 1/y बराबर 10 लिखा है माइनस। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अगर आपको इस प्रकार से घटाने में थोड़ा डाउट लगता है कि माइनस कर दिया फिर साइन का क्या होगा, तो सिंपली इसको लिख लीजिए, इसके बाद माइनस में ये जो भी इक्वेशन है उसको यहाँ माइनस में लगा दीजिए। दोनों साइन प्लस प्लस था तो हमारा दोनों साइन माइनस माइनस हो गया। अगर 1/x माइनस 1/y होता तो माइनस 1/x हो जाता, यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता यहाँ पे, लेकिन मेरा प्लस प्लस है तो मेरा दोनों जगह माइनस माइनस का साइन आ गया। ठीक है, इससे मेरा ये कट गया, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, 2y माइनस 1/y बराबर 10 में से 8 गया 2 y देखिए इससे में y को कॉमन ले लीजिए चाहो तो, या ना भी कॉमन लीजिए डायरेक्ट घटा दीजिए, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने 1/y को कॉमन ले लिया। 2 माइनस 1 बराबर 2, मतलब 2 में से 1 गया 1 गुणा 1 अपॉन y बराबर 2, मतलब y बराबर मेरा हो गया, y को इधर ले आया मैं 1/2, y का मान मेरा जो है 1/2 आ गया। अब y का मान 1/2 आ गया तो y का मान आप कहीं भी रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं आप। ये इक्वेशन रख दीजिए, छोटी इक्वेशन है, x का मान इसलिए निकल जाएगा 3 में रखने पर,
y बराबर 1/2 समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए y बराबर 1/2 1/x प्लस 1/y 1/2 बराबर 8। ठीक है, निकाल लीजिए इसकी वैल्यू। 1/x प्लस यहाँ पे मेरा एक है, एक के नीचे कुछ नहीं है, 1/ कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेरा मेन जो बटे है, मतलब मेन जो भाग दे रहा हूँ मैं जिससे, वहाँ पे मेरा 1/2 पहले से लिखा है, मतलब 2 टर्म्स हैं, तो मैं सिंपली चाहूँ तो उसके नीचे 1 मान सकता हूँ। 1/1 ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, पलट जाएगा 2/1 बराबर 8। ठीक है, 1/x प्लस 2 1 कम 2, 1 का 1 में गुणा किया, आ गया 8 बराबर 1/x बराबर 2, 8 में से 2 गए 6, x बराबर 1/6। x को यहाँ कर दिया, 6 को यहाँ कर दिया, x का मान 1/6 आ गया मेरा। किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, देख लीजिए, रख के भी ट्राई कराया था मैं एक इक्वेशन में, बाकी दूसरी इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना, इसमें रख के सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 1/x कितना है, 1/6, y कितना है 1/2, क्या होगा 6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। एक चीज़ देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ अभी, ये तरीका आपको समझ में आ गया, विलोपन विधि। समीकरण में कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स वाई लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 10 के आगे कुछ नहीं है। हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है कि हमें एक यहाँ पे कुछ मिल गया, हिंट मिल गया कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। कुछ कब नहीं होगा, जब हम एक्स वाई से भाग दे देंगे, तो हमारा अपने आप समीकरण जो नंबर 1 है ये कुछ ना कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। जहाँ से जैसे इस फॉर्म में आया तो हम देखेंगे कि हम एक्स को एलिमिनेट करना है या वाई को एलिमिनेट करना है। हमारे लिए ईजी हो रहा है कि हम एक्स को एलिमिनेट कर दें, क्योंकि हमें गुणा नहीं करने कहीं पर भी, ना यहाँ ना यहाँ, हमारा पहले से ही एक्स के साथ जो है 1 है और 1 है। या मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, मान लीजिए यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 4 होता, तो फिर हम वही तरीका अपनाते। यहाँ पे मान लीजिए 5 लिखा होता है यहाँ पे किसी वजह से, तो हम क्या करते, 3 की गुणा यहाँ करते, 5 की गुणा यहाँ कर देते, 5 तिया 15, 5 तिया 15 बराबर और 15 15 हो जाता। ठीक है, इस तरह से हम समीकरण को मतलब जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सॉल्व करने से जो है सॉल्व भी कर सकते हैं इस प्रकार से इक्वेशन को, और थोड़ा क्वेश्चन को अलग भी बनाया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा तरीका चेंज करते रहते हैं, क्वेश्चन अलग बन जाते हैं। कितना भी चेंज कर दो, बुक को कितना ही मोटा कर लो, लेकिन तरीका जो होता है वो सबका सेम रहता है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि ये लिखा है, ये हमारा मेन वाला ओब्लिक है, 2/5 बराबर 6/3 ये लिखा है, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये बहुत चीज़ आती है और अधिकतर लोग इसमें गलती कर देते हैं। 2/5 इसका मतलब ये तो है भाग 6/3, सिंपली यही मतलब है, मतलब 2/5 गुणा कर देंगे, पलट जाएगा, 6/3 है, पलट जाएगा 3/6, मतलब 2 से 6 की भाग करी, मतलब गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 5 गुणा 6, 6 से 6 कट गया, 1/5 आ गया। सिंपलिसिटी तरीका ये भी है इसका, 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, यहाँ 6/3 है, मतलब दोनों में बटे के ऊपर 2 अंक है, बटे के नीचे 2 अंक है, मेन बटे के नीचे। इसको सिंपली पलट दीजिए, 6/3 है गुणा 3/6, ये हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1/5 आ जाएगा। या ये कह लीजिए इस प्रकार से लिखा है, 2/6/3, इसको कोई दूसरा अंक दे दीजिए, 7 कर दीजिए, क्योंकि 3 की से भाग होकर 2 मेरा वैसे ही आ रहा है, हमें यहाँ पे कोई ऐसा अंक रखना है जिसकी भाग ना जा पाए। इसको मैं क्या करूँगा, आसान तरीका है, इसका मतलब ये तो है 2/6/7 बराबर 2 गुणा, पलट दीजिए, भाग है गुणा में जाएगा तो पलट जाएगा, 7/6, 2 से इसकी भाग करी 3 आ गया, 7/3 आ गया। या यूँ कह लीजिए 2 है, इसके नीचे हमने 1 मान लिया, बटा 1 गुणा में कर दिया, 7/6, 3, 7/3 आ गया। एक तरीका और होता है जो हम फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, मान लीजिए ये है 2/6/7, इसमें क्या करना है, सिंपली वही है, क्या मतलब है इसका, 2/6 इसकी भाग है 7 बराबर 2/6 गुणा में 1/7 हो जाएगा, 2 से इसका भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 7 से 21। या ये कह लीजिए 2/6 है,
2/6 है, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 2/6 गुणा 7/1 है, अभी 1 है नहीं लेकिन हम 1 माना जा सकता है, लेकिन गुणा में जाएगा तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, 7/1 है, 1/7 हो गया, 3 आ गया, 1/21। ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो हमेशा हर जगह जगह पे इस्तेमाल होती है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बहुत जगह में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया विलोपन विधि, और मेरा मानना है कि आप लोगों को भी ये तरीका समझ में आ गया होगा और इसकी आप प्रैक्टिस अपने आप बुक में करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।